नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे G20 का नेतृत्व मिलना भारत के विश्व महाशक्ति बनने की दिशा में बड़ा कदम है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। भारत के लिए यह गर्व और गौरव की बात है कि वह 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए ये ऐतिहासिक अवसर है। आज़ादी के अमृतकाल में यह देश के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि है, जहां से भारत के सशक्त होने एवं विश्व स्वीकार्यता की सार्थक दिशाओं का उद्घाटन होने जा रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व नेता के रूप में उभर रही स्थितियों के कारण एक बड़ा अवसर देश को प्राप्त हुआ है। G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 75% GDP का प्रतिनिधित्व करता है। भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। निश्चित ही यह भारत के लिए नए सूरज के अभ्युदय का संकेत है। मोदी ने भारत की अध्यक्षता में शुभंकर और वेबसाइट का अनावरण करते हुए दुनिया को शांति के मार्ग पर अग्रसर करने के अपने संकल्प को दोहराया। समूची दुनिया को सुखी होने का मार्ग दिखाते हुए भारत स्वयं भी उस मार्ग पर अग्रसर होगा। इसके लिए मोदी का नेतृत्व निश्चित ही नवीन दिशाओं को उद्घाटित करेगा। संसार के सभी प्राणी सुखी हों, यह कामना वह व्यक्ति, वह नेता और वह राष्ट्र कर सकता है जो सारी वसुधा को अपना परिवार समझता है, जो उदार होता है, जो शांतिप्रिय और अहिंसक होता है, जो अपने पराये की संकीर्ण सीमा को लांघकर प्राणी मात्र के सुख में सुखी और दुख में दुखी होता है। यही उदार विचारधारा भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति की विशेषता रही है। इसी विचारधारा से वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनम के उद्घोष हुए हैं। इन्हीं उद्घोषों को बल देते हुए भारत विश्व में आर्थिक रूप में शक्तिशाली 20 देशों के समूह G20 की अध्यक्षता काल में गौतम बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी के युद्ध से मुक्ति एवं हिंसा के प्रतिरोध सिद्धांत के साथ विश्व को शांति, समाधान और समृद्धि की राह दिखाएगा। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विदेश मंत्रालय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए G20 के नए प्रतीक चिन्ह एवं नारे का लोकार्पण किया और कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का नारा भारत के संस्कारों और संस्कृति से विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। नए प्रतीक चिन्ह के कमल के पुष्प पर विराजित पृथ्वी एवं कमल की 7 पंखुड़ियों के माध्यम से सातों महाद्वीपों की एकजुटता और सौहार्द से समृद्धि एवं प्रगति का संकेत देता है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत की छवि लगातार बदलती जा रही है। भारत को दुनिया की महाशक्तियां भी स्थान देने लगी है, उससे मार्गदर्शन लेकर अपनी नीतियों को बल देने लगी हैं। दुनिया को तो भारत की शक्ति का एहसास हो चुका है, साथ ही देशवासियों को भी भारतीय होने का गौरव महसूस होने लगा है। G20 यानी कि 20 देशों का समूह दुनिया की प्रमुख विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इस मंच की अध्यक्षता भारत को करने का अवसर मिलना निश्चित ही एक नए, शुभ और श्रेयस्कर भारत का संकेत है। आज पूरी दुनिया भारत के महत्व को समझती है। दुनिया जानती है कि भारत जो कहता है वह करता है। भारत के प्रति दुनिया में बढ़ रहा विश्वास उसके प्रभावी नेतृत्व, नीतिपरकता, स्पष्टता और पारदर्शिता का परिणाम है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने नया इतिहास गढ़ा है, स्वयं को सशक्त और ताकतवर बनाया है, दृढ़ता एवं साफ सुथरी शासन व्यवस्था से दुनिया को प्रभावित किया है, आर्थिक विकास को गति दी है। यही कारण है कि अब भारत में दुनिया के कई देश बेझिझक कारोबार के अवसर तलाश रहे हैं। भारत के सामने कई चुनौतियां भी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में ऊर्जा और खाद्य संकट खड़ा हो चुका है। दुनिया के तमाम देशों पर मंदी का साया मंडरा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसी महाशक्तियां भी हाँफ रहे हैं। दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का भी यही हाल है। कारोबार और व्यापार की चुनौतियों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण का संकट भी काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर है और पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर लगी हुई है। इसका श्रेय भी मोदी को ही जाता है। भारत G20 नेतृत्व में निश्चित ही दुनिया को नई दिशा और दृष्टि देगा। G20 के इस अंतर सरकारी मंच में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत देश भर में विभिन्न स्थानों पर 32 से विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग
200 बैठकें आयोजित करेगा। अगले साल होने वाला G20 शिखर सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित किया जाने वाला शीर्ष स्तर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक अनूठा एवं विलक्षण होगा। इस सम्मेलन से दुनिया की नज़रें भारत पर टिकेंगी। दुनिया अब उम्मीद कर रही है कि अगर कोई देश उसे आर्थिक संकटों में जाने से बचा सकता है तो वह सिर्फ भारत ही है। भारत दुनिया की ग्रोथ का इंजन बनने की ताकत रखने लगा है। रूस यूक्रेन युद्ध मसले पर भारत किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुआ, बल्कि उसने अमेरिका के दबाव में आए बिना रूस से सस्ता तेल खरीदा, क्योंकि भारत को अपनी जनता के हित पहले देखने हैं। अमेरिका और उसके मित्र देश रूस पर प्रतिबंधों का खामियाजा भुगत रहे हैं। यह भारत का आत्मविश्वास एवं दृढ़ता ही है जहां से दुनिया को अपनी सोच बदलने एवं विश्व को एक परिवार के रूप में आगे बढ़ाने की सोच को बल मिल रहा है। भारत अपनी मौलिक सोच और फौलादी इरादों से अपनी आज़ादी के अमृत महोत्सव काल को अपने अस्तित्व और अस्मिता के आमूल चूक परिवर्तन का जरिया बना रहा है। भारत दुनिया की एक सशक्त आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। 2029 तक वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2027 तक उसके जर्मनी और 2029 तक जापान से आगे निकल जाने का अनुमान है। हाल ही में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए उसने दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में जगह बना ली है। अब वह अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है। G20 शिखर सम्मेलन की स्वागत भूमि बनकर भारत अपने सशक्त एवं विकसित होने के गौरव को नए आयाम देगा। अपनी उपस्थिति एवं नेतृत्व से दुनिया का ध्यान खींचेगा। भारत कोरा आर्थिक विकास ही नहीं कर रहा, बल्कि सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास भी कर रहा है। वह खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा, वाणिज्य कौशल की पहचान और आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण के लिए नई भूमि को तैयार कर रहा है। भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर बहुत ध्यान दे रहा है। भारत उन देशों में है जो बहुत तेज गति से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपना रहा है और इस दिशा में निवेश कर रहा है। डिजिटल बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य एवं कृषि से जुड़े विषयों में भारत ने अनूठी उपलब्धियां हासिल की है। सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध मधुर हुए हैं। दोनों देश तेल गैस के व्यापार के अलावा राजनीतिक और रणनीतिक भागीदारी और प्रवासी कामगारों को लेकर भी करीब से जुड़े हैं। ऐसे में सऊदी अरब का ब्रिक्स में शामिल होना भारत के हित में होगा। आज़ादी के इस अमृत काल में देश के सामने G20 के नेतृत्व के रूप में एक बड़ा अवसर आया है। ये भारतवासी के लिए गर्व की बात है, गौरव बढ़ाने वाली बात है। यह देश के सामर्थ्य का प्रतीक है। भारत इसे नई जिम्मेदारी के रूप में देख रहा है। देशवासियों को इस जिम्मेदारी पर खड़ा उतरना होगा। हमने गुलामी और अत्याचारों के दिन भी देखे हैं। अब भारत को विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होते हुए दुनिया में शांति, सुख एवं समतामूलक विकास पर ध्यान बनना होगा। शुभ के स्वप्न को आकार देने के लिए हमें भगवान महावीर के इस संदेश को जीवन से जोड़ना होगा। साथ ही साथ आज को जीते हुए देश एवं दुनिया को शांति एवं सुख का परिवेश देना होगा। मोदी जैसा भीतर से जागा हुआ चमत्कारी एवं करिश्माई नेतृत्व हर घटना, संदर्भ, निर्णय, सोच शैली से देश एवं दुनिया के लिए एक नई सीख, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा बन सकता है। इसलिए आइए इस विश्वास और संकल्प को सचेतन करें कि आज तक जो नहीं हुआ वह अब हो सकता है, यदि उसके पीछे तीव्र प्रयत्न, ईमानदारी और गहरी लगन हो। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।